जय हो। क्योंकि 24 गाँव है, बहुत हमने जगह जाना है। मैं थोड़ी बात आपसे कहूँगा, लंबा भाषण नहीं करके। ये चुनाव बड़ा निर्णायक चुनाव है, इसमें देश की लोकसभा है। मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूँ। ये गाँव कभी पूरे के पूरे गाँव तो जिला के साथ हुआ था। मैं उस बात से प्रस्तुति में जा रहा हूँ कि आज तक मैं गाँव में अगर मैं वोट नहीं मांगूंगा, मेरी बात गलत हो। कभी भी जो जनरल सिंह तो देशलाल को अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनाए तो वोट नहीं मांगूंगा। और जब मुख्यमंत्री बने, जब देश के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। डॉक्टर मदन सेन दोनों बार उनकी कैबिनेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जो देशलाल के सरकार एमएलए बने थे और 23 भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के मिलकर सरकार में। आज मैं आपसे बताऊं, वो जनता दल कोटिका मुलायम से अलग, लालू जी के अलग, नीतीश कुमार के अलग और मोहम्मद गांधी की पार्टी में भी अलग दो पार्टियां बनी। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गया। मैं थोड़ा सा आपसे कहूंगा कि कांग्रेस जिसने जो चरण सिंह को नहीं बनाया, जो देशलाल को नहीं बनाया, और अब मैं लास्ट बात कह रहा हूँ कि अब जब टिकट बने तो सर छोटूराम के खानदान को, उनके दोस्तों को टिकट नहीं, चौधरी बंसीलाल की पोती को टिकट नहीं। मैं कोई बात गलत नहीं कहा। जब ये हो तो मैं कांग्रेस जाऊंगा। मुझे कांग्रेस की टिकट नहीं थी, सबसे बड़ी भीड़ में जाता, अपना पार्टी छोड़ के बाहर निकल के आया। लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट बताया, 25 लाख से जीता, सबकी जमात से जब, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कैबिनेट में जो देशलाल का बेटा हूँ, जब कांग्रेस टिकट नहीं दे, मैं उसकी खिड़की पे जाके जीत के जाके खड़ा तो मैं नहीं कर सकता। मैं भी छोड़ने वाली आदमी। बीजेपी ने मुझे मंत्री बनाया, दोबारा जब 5 मंत्रिमंडल की सरकार बनी, पहले दिन 19 की तो 10 जेजेपी के 7 इंडिपेंडेंट थे, 17 में अकेले रणजीत सिंह को फिर कैबिनेट में दिया गया और देश की पार्लियामेंट की 400 घंटे लगे और प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी कहकर जो देवलाल के बेटे रंजीत से पोते करते हो तो भाई इससे ज्यादा कहा उज्जवल लेके मान मिलेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ देश के हालात आज ऐसे हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी जनता पार्टी है। आपने पिछले चुनाव में भी वोट दिया, 10 साल तक आपके रिकॉर्ड टूटेगा, 30 बार देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी इंदिरा गांधी भी 70 में नहीं बनी, देश के समझ रखेंगे। चाणक्य कहता है कि सबसे बुद्धिमान आदमी था कि आदमी को या तो राजा के पास जाके बसना चाहिए या नदी के किनारे बसना चाहिए, कभी रेगिस्तान में नहीं बसना चाहिए। मैं मेरे भाई है सारा भाईचारा मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब देश बदल गया मैं थोड़े 300 साल से कह रहे अब के 400 से ज्यादा है, जब पूरा देश ही मोदी आसाम भी मान रहे, पंजाब भी मान रहे, कर्नाटक भी मान रहे, तो भाई ऐसे हमें मजबूत नेतृत्व का साथ देना चाहिए। अब आप देखें यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जितने आदमी मारे गए उससे भी ज्यादा लोग मारे जा रहे। संयुक्त राष्ट्र की नहीं सुन रहे, किसी की हिम्मत ने कोई पुतिन को रोक दे। हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पहले पुतिन मेरे 20,000 बच्चे हुए, मैं यूक्रेन से उन्हें लेके आना चाह रहा हूँ। उसके बाद 3 दिन तक युद्ध विराम हुआ, हमारे राष्ट्रीय झंडे तिरंगे लगे और उसके बाद हमारे बच्चे उच्चे लोग से वापस सीधा है, पाकिस्तान के बच्चों की तिरंगा लहराते देगा। अब मैं आपसे कहता हूँ जैसे गाजा में हालात है, यूक्रेन में हालात है, चीन कभी ताइवान की तरफ जाता है, कभी साउथ कोरिया को डराता है और श्रीलंका की तरफ जहाज बनते हैं, उनके बीच की समुद्र में जा रहे हैं, रोज आप टीवी पे देख रहे हैं। अगर ऐसे हालात बन जाए दुनिया में जैसे चारों तरफ बन जाए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या राहुल गांधी देश को बचा लेगा क्या? आज यूक्रेन में गाजा में लोगों को व्यापार की चिंता है, खेती की चिंता है, उन्हें इस बात की चिंता है कि हमारे बच्चों को कैसे बचाएं। तो हमें मोदी से बड़ा मजबूत देश का नेतृत्व नहीं मिल सकता। आपको याद है मुंबई में आज से 11 साल पहले धमाके पे धमाके हुए तो बाद में शताब पकड़ा गया और उसमें आमने सामने गोलियां चली, 10 मिनट बाद 8 व्यक्ति दिल्ली में 2 जयपुर में हुए। अब आप बताओ मोदी के बनने के बाद अगर आज तक एक भी कश्मीर में तो कोई छोटी घटना हो गई होगी, बाकी पूरे देश में एक भी आज तक कोई तमाशा नहीं हुआ। हमें देश में बढ़िया नेतृत्व को, कांग्रेस खत्म हो गई। मैं गाँव वालों से पूछता हूँ भाई एक टीम 300 मैच जीत के आई कबड्डी में और एक टीम में वो 40 मैच जीत के गए, कौन सी जीतेगी? बता दो कौन सी जीतेगी? 300 सात मोदी जीत के आए, इनके पास तो 40 है, ये भी खोने जा रहे हैं। हम सब कहते हैं कांग्रेस में आपस की लड़ाई होती है, एक दूसरे को हराने में लगे। तो मेरा आप मेरा भाईचारा है, मैं आपसे बता रहा हूँ राज के साथ रहना चाहिए। सारा देश एकदम हो रहा है, हम उल्टे क्यों चले? सबसे अपील है मेरी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसके बाद हर सोमवार को मैं पहले 5 तारीख को आता था, 1,000 आदमी काम करके जाता हूँ, मैं रसीद को कभी अच्छी बात नहीं करता और आप हर सोमवार को मिलूंगा। मैं नहीं जानता पहले भी आए या नहीं आए, अगर हर सोमवार को आगे मिलूंगा, कोई भी आए सीधे आकर के मेरे घर के दरवाजे खुले तुम्हारे काम करूंगा। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी का देख लो, राहुल गांधी का मुकाबला देख लो, अरे भाई रणजीत सिंह की छवि देख लो, सामने वाले का मैं नाम नहीं ले रहा, उसकी छवि भी देख लो, देख के हालात ऐसे काम करो। आपको मैं बोगवा गाँव वालों को थोड़ी सी तकलीफ होगी, मैं आपसे बताऊँ जिस दिन 1991 में जो देवलाल हुड्डा के सामने चुनाव हार गए थे, 260 वोटों का फर्क रहा था और शाम को बोगवा गाँव के बुजुर्गों ने खाना नहीं खाया था, कहने के टाउन नहीं आना चाहिए था और भाई जिस हुड्डा ने लाया तो मैं उसकी प्रति जो मैं सोचता था फिर इससे हमारी क्या होगी, सोच के देना। मैं कह के जा रहा हूँ अभी 5 दिन सोच के आपके मन से मैं कहूंगा जब वोट डाले तो देखना मोदी साहब का चेहरा देखना, तो देवीलाल का चेहरा देखना।